हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे माइनस एम इफेक्ट के बारे में। प्लस एम इफेक्ट हम देख चुके हैं, अब माइनस इफेक्ट के बारे में, माइनस एम इफेक्ट की। देखिए, हम कहते हैं कि जब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो वहां पर माइनस एम इफेक्ट शो होता है। ठीक है, अब इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए, जैसे ये है, हम एक बात पहले समझ लें कि अगर इस वाले कार्बन से जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है अगर देने वाला है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और अगर लेने वाला है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसे पता चलेगा? अच्छा, सबसे पहली कंडीशन क्या, रज्जो होनी चाहिए। अगर रज्जो है तो आगे हम देखेंगे। तो क्या यहाँ पर डबल सिंगल डबल क्या रज्जो मिल रही है? तो हाँ कहेंगे कि मिल रही है। तो मिल रही है तो आगे एम इफेक्ट शो होगा। और प्लस एम की माइनस एम, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपनी तरफ कराएगा तो पार्शियल माइनस, और यहां पर आएगा पार्शियल प्लस, यानी कि डब्बा कैसा हो गया, खाली। तो डब्बा खाली होता हुआ नजर आएगा, मतलब टेंडेंसी है खाली होने की। तो अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, तो इस वाले कार्बन की तरफ होगी। ठीक है, अब आगे समझिए। पहले यहां सही कर लेते हैं एक बार। देखिए, जब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम लोग इधर की तरफ करा देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर की तरफ हो जाएंगे, तो ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिर पे माइनस, तो कार्बन के सिर पे क्या आएगा, प्लस। और यहां से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, ये। और ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब देखिए आगे, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस अगर होगा तभी डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहां पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ माइनस लाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपकी उधर होगी तो अब आप देखिए, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन के शिफ्ट पे माइनस, और ये आपका हाइड्रोजन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट इधर हुआ है तो इस वाले जगह पे प्लस होगा, और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब आगे देखिए, अब डायरेक्टली हम करेंगे क्योंकि पीछे बहुत सारी वीडियो में जैसे रेजोनेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो हम तेजी से काम किए थे। अब यहाँ पर जो बना हुआ हिस्सा है उसको पहले बना लेते हैं। जैसे ये कार्बन, ऑक्सीजन, माइनस, ये हाइड्रोजन। अब आगे देखिए, ये प्लस है, मतलब ये हिस्सा प्लस है, तो ये क्या होना चाहिए, माइनस। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर कराएंगे तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये भी आपका है। अब आगे देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आगे जाए तो अब देखिए, ये वाला अगर प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी तो माइनस। तो आप देखेंगे, देखिए पहले इसको बना लें फिर से, ये आपका डबल बॉन्ड CO माइनस और ये आपका H, इस तरीके से। अब देखिए, ये माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ माइनस प्लस डबल बॉन्ड, और आपका ये बन गया। ठीक है, एक चीज सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी पैरा पोजीशन है, और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। तो माइनस एम इफेक्ट के कारण यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस आया है, और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना। तो हम यहां पर एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर ऑर्थो माइनस एम इफेक्ट अगर लग रहा है तो हम कहेंगे कि माइनस एम इफेक्ट के कारण, माइनस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि कम हो जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि माइनस एम इफेक्ट लग रहा है तो माइनस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो बात समझ में आ गई। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम तभी कर पाएंगे जब पीछे के वीडियो जो रेजोनेंस का है, अगर रेजोनेंस आपने अच्छे तरीके से देख रखा होगा तो ये आप कर लेंगे। इस चीज के लिए आप ऊपर बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन नहीं, वो आई बटन दिख रही होगी,
और आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग ना एक तरफ से चल रहे हैं। अगर एक तरफ से चल रहे हैं और अगर सारी वीडियोस को आप देखते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, नोट बनाते हुए चलेंगे, तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में। आप इतना ध्यान रखिए, आगे के जो हिस्से हैं, आगे के हिस्सों में और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जितने बेसिक हिस्से हैं हम सब यहीं कवर करवा देंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो हमारी जो बेसिक वीडियो रहेगी, बेसिक में हम सब ये कवर कराएंगे जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम आज ये समझ गए कि माइनस एम इफेक्ट इस तरीके से होता है। और माइनस सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें क्या है कि माइनस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब देखिए, जो चीज अभी हम देखे हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, या ऐसे बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक ना करके ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर आपको ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। अगर वहीं पर हम पीछे वाली में देखे थे, अभी पीछे प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट में ये था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ज्यादा हो रही थी। किसके कारण? प्लस एम इफेक्ट के कारण। तो उस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वो अटैक करेगा, ना कि मेटा पर। लेकिन माइनस एम इफेक्ट के कारण मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चलिए जरा इसमें हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनमें हमको ये चेक करना है कि कौन प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और कौन माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। सबसे पहली बात है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे चेक करेंगे। जरा देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये बेंजीन रिंग दी गई है, इस तरीके से OH ग्रुप जोड़ा गया है। अब देखिए, अगर इस कार्बन से डायरेक्ट देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्या रज्जो मिली? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रज्जो मिली। और रज्जो मिली और ये देने का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। और प्लस एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ती है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि रज्जो मिली, हाँ मिली, तो प्लस एम इफेक्ट होगा, हाँ होगा। अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ेगी? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। और इसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में आपको दिया गया है NH2। आप देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। और रेजोनेंस की बात करें तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो क्या यहाँ पर रज्जो मिली? हाँ मिली। तो रेजोनेंस तो हुआ। अगर रेजोनेंस हुआ तो आगे बात करते हैं, तो ये देने का काम कर रहा है। और देने वाला कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट, ये हो गया। अब देखिए, अगर प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसको बोलेंगे, इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड देखिए, आपको दिया गया है ये SH लिखा हुआ है, SH। अगर सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली का होता है। अगर ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर 2 लोन पेयर है तो देखिए, लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्या रेजोनेंस है? हाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो सबसे पहले बोलेंगे कि रज्जो तो मिली। फिर इसके बाद अगर देने का, लोन पेयर है तो देने का काम करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। यहीं पर हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ देखिए, ये लिखा है कुछ इस तरीके से, ये आपका है NH और ये आपका हो गया R। फिर भी क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? हाँ लोन पेयर है। लोन पेयर है तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर रज्जो भी है
और देने का काम कर रहा है, इसीलिए प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, या ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी यानी कि बढ़ेगी। बात समझ आ रही है। 5वें नंबर की बात करी जाए तो 5वें नंबर में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बेहतर अपने आप में है। सी, पहली बात है स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ओ और ये एच रहा। यहां पर अब देखिए, पहली बात है रेजोनेंस, तो लोन पेयर सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल डबल, तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस तो मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस यानी कि रज्जो तो होगा, लेकिन अगर बात करी जाए आगे की तो एम इफेक्ट, तो हाँ एम इफेक्ट लगेगा। अब प्लस एम की माइनस एम, अब इसको हमें चेक करना है। तो देखिए, इस कार्बन से डायरेक्टली ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा है, तो पार्शियल निगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इसके पास डब्बा खाली, और डब्बा खाली तो ये ग्रुप जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, और लेने वाला माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो ये तो माइनस एम इफेक्ट हो गया। अगर माइनस एम इफेक्ट हो गया तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, मतलब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चलते बढ़ती है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। छठवें वाले की बात करें तो आप देख रहे हैं छठवें वाले में ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच है। अब अगेन देखिए, इस अगर यहां पर देखा जाए तो डबल सिंगल डबल, तो सबसे पहली चीज है कि यहां पर रेजोनेंस तो होगा। अगर आगे की बात करें तो रेजोनेंस से तो क्या एम इफेक्ट शो करेगा, तो हम कहेंगे कि हम एम इफेक्ट तो शो करेगा, लेकिन प्लस एम इफेक्ट की माइनस एम इफेक्ट, तो इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा है तो पार्शियल निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव तो डब्बा हो गया खाली, और डब्बा हो गया खाली तो ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, और लेने वाले माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाएगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर में देखिए, ये लिखा है आपका SO3, मतलब यहां से सल्फर, यहां से एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और इसी से OH इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, रेजोनेंस है कि नहीं है। डबल सिंगल डबल, तो हम कहेंगे कि रज्जो मिली। अब आगे की बात हो रही है, सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मतलब यहाँ का डब्बा खाली होने के चांसेस है। तो ये सल्फर क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा तो यहां पर आपको पता है कि लेने वाला ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसे बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, मेटा पोजीशन पर। बात समझ में आ रही है। देखिए, इसमें जो भी आपको आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं, बेहतर है, और इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें तो 8वें वाले में देखिए रेजोनेंस मिलेगा, हम ऐसे ही बता दे रहे, आप आगे समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब इतना हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं ना, पहले हम आपको तकलीफ दें भैया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर की। 8वें नंबर में जरा देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आप आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर C आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R है। अब आप देखिए, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पहली बात है रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि रेजोनेंस है। लेने का यहाँ प्लस है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट शो होगा, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, 9th वाले की बात करें तो 9th वाला दिया गया आपको ये कुछ इस तरीके से, ऐसे N डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर दो केस बनने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पास लोन पेयर सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल है, तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस तो मिलेगा, लेकिन इस केस को आपको याद रखना है। इस केस में क्या होगा कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और ये क्या करेगा, दो केस बनेंगे, मतलब आपको ध्यान देना है। ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस एम इफेक्ट भी शो होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अब दूसरा केस, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, तो यहाँ पर डब्बा खाली होगा। क्यों? पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। तो अब देखिए ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो यहां पर -m इफेक्ट शो होगा। तो देखेंगे कि +m और -m दोनों इफेक्ट शो होने के चांसेस हैं, बट इस केस में एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि -m इफेक्ट +m इफेक्ट से ज्यादा लग रहा है। यहां पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां -m इफेक्ट लगेगा, और -m इफेक्ट लगेगा तो यहां पर ये देखेंगे कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज होने वाला है यहाँ पर। बाकी कोई चीज नहीं, बाकी आप किसी केस में ऐसा उटपटांग नहीं देखेंगे। बस इसमें कंपैरिजन इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, नाइट्रोजन के पड़ोस में आपका ऑक्सीजन है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नौटंकी हो सकती थी जिसे संभाला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 10वें नंबर को अगर देखा जाए तो 10वां नंबर देखिए, आप देखेंगे कि 10वें नंबर में ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आपका कार्बन जुड़ा है, और कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, और ये CH3 है। ठीक है, ये है। आपको पता है यहाँ कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। अगर 2 लोन पेयर है तो क्या लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस मिलेगा? तो हम कहेंगे कि रेजोनेंस मिलेगा। दूसरी चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। लोन पेयर है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लोन पेयर है, ये खुद इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब देगा तो यहां पर होगा +m इफेक्ट, और +m इफेक्ट का मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। 11th की बात करते हैं तो 11th वाले में आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये रहा आपका, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और नाइट्रोजन से एक कार्बन से डबल बॉन्ड, और ये आपका CH3 इस तरीके का दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और पहली बात है रेजोनेंस, तो लोन पेयर सिंगल डबल, यानी कि हमको कौन मिली? रज्जो। और अगर रज्जो मिली तो m इफेक्ट शो होगा, और m इफेक्ट में प्लस की माइनस, तो लोन पेयर है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो डोनेट करने के कारण यहाँ पर +m इफेक्ट शो होगा, और +m इफेक्ट का मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से होगा। आप सोचेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो अवेलेबल है, ऑक्सीजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? कम करेगा। फिर ये ये कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, लेकिन कम कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये इससे खींचेगा, लेकिन यहां आते आते थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होने के कारण ये अपना पूरा इफेक्ट शो कराएगा, यानी कि +m इफेक्ट शो कराएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम बात करें m इफेक्ट के बारे में, तो m इफेक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे, यानी कि एरोमेटिक रिंग आएंगी या बेंजीन रिंग आएगा, उस रिंग में हम अपने इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को कहाँ ऐड करेंगे, ये डिसाइड करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट से। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट आपको आता है तो आगे आप काम कर पाएंगे, नहीं आता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। और अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, अपने को सीखना है, अपने को बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए यही नहीं, पीछे के जितने भी वीडियोज हैं सभी को आप अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ उसे कई बार रिवाइज करिए, तब जाके ये चीज हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को अगर ठीक ठाक लगता है तो जरा शेयर वेयर कर दिया करिए। ठीक है, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।